बरादरान इस्लाम, बाज़ दफ़ा इंसान अपने गुनाहों और गलत कारनामों की वजह से इतना मायूस हो जाता है कि उसे अपनी बख्शिश की कहीं भी कोई किरण नज़र नहीं आती। जब बंदा मायूस हो जाता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत का सहारा देते हुए ये सहारा देता है कि ऐ बंदे, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं बहुत ही गफूरुर रहीम हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और जो मेरा नाफरमान होता है उसके लिए मेरा दर्दनाक अज़ाब है। तो बरादरान इस्लाम, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये कहा था कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरे बंदों को जब तक उनके जिस्मों में रूहें बाकी हैं मैं उनको गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ऐ लईन, मुझे भी व इज़्ज़ती व जलाली ला अज़ाला अस्तग़फ़िरु लहुम अस्तग़फ़िरूनी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जब तक बंदे मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे, बख्शिश तलब करते रहेंगे, मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने अपने जान पर बहुत ज्यादती की कि उसके नामा अमाल में कोई नेकी बाकी नहीं थी। तो जब वो मरने लगा तो अपने बेटों को बुलाया कि ऐ मेरे बेटों, मैंने तो जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं एक वसीयत करता हूँ। वो वसीयत क्या है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जिस्म को जला देना, जला के राख बना देना, मेरी राख को, आधी राख जो है वो पानी में बहा देना, आधी को जंगल में उड़ा देना हवा में। तो जब वो मर गया तो उसके बेटों ने वसीयत पर अमल किया, तो उसकी लाश को जलाया, जला के राख बनाया, आधी राख जो थी उसको पानी में बहाया, आधी को हवा में उड़ा दिया। तो जब उड़ा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया कि इसके ज़र्रात को इकट्ठा कर, हवा को हुक्म दिया तू भी इकट्ठा कर। जब जमा हो गया, बंदा बन गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, है बंदे, क़ाल लहू लिमा फ़अल्ता हाज़ा, ए बंदे तू बता ये अमल तूने क्यों किया, ये फेल तूने क्यों किया। तो उसने कहा, क़ाल मिन खशियतिका या रब, ए परवरदिगार तेरे डर की वजह से, व अंत आलम, मौला तू तो जानता है। बस ये जुमला बयान किया, उसने ये जवाब दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमतों के सदके उसे फ़ग़फ़र लहू, उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। तो ये परवरदिगार आलम है कि जो बख्शिश फरमाता है, कोई बख्शिश मांगने वाला हो तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, बंदे आ जा मेरी बारगाह में, झुक जा। जब तू तौबा करेगा तो अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जिसने तौबा कर ली
तो वो यूं समझे कि जिस तरह मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो इसलिए ये मैं दावत फिक्र दूंगा, जो हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, हमें कोई छोटों से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता, बड़ों का एहतराम करते हुए कोई नजर नहीं आता, हम वालिदैन को बहुत ज्यादा सता रहे हैं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, हम नमाजों के बिल्कुल करीब नहीं जा रहे, तो हम क्या ये मुसलमान रह गए हैं? अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है कि बंदे आ जा, मेरी तरफ आ जा। तब जब तू आ जाएगा तो तेरी आंखों से आंसू जो है वो मच्छर के पर के बराबर बाद में जमीन में गिरेगा, तो मैं तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत पहले फरमा दूंगा। तो इसी तरह का एक और वाक़या है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन उनके साथ तशरीफ फरमा थे, तो अचानक हंसे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हुई। तो जब मुस्कुराहट हुई तो उस वक्त सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अचानक आप यहाँ पर बैठे हुए थे, बज़ाहिर कोई हमें ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा कि आपके मुस्कुराने की वजह क्या है। तो हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर, मैं यहाँ पर बैठकर मैदान क़यामत को देख रहा हूँ, और मैदान क़यामत में मैं अपने दो उम्मतियों को देख रहा हूँ। वो कौन सी है? राजुलान मिन उम्मती जासिया बैना यदे रब्बिल इज़्ज़ा, मैं दो अपने उम्मतियों को देख रहा हूँ जो खड़े हैं रब ताला की बारगाह में। एक कहता है फ़क़ाल अहदुहुमा या रब्बि खुज़ली मज़लिमती, कि ऐ परवरदिगार, इसने मुझ पर जुल्म किया है, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। जरा तवज्जो फरमाना बरादरान इस्लाम, बंदा क्या कहता है मैदान महशर वाले दिन? ये तो हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्श पर बैठकर मैदान क़यामत को मुलाहजा कर रहे हैं, मैदान क़यामत को देख रहे हैं, और अपने उम्मतियों की गुफ्तगू को भी सुन रहे हैं कि एक उम्मती दूसरे उम्मती को क्या कह रहा है। वो कहते हैं, मौला, इसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, बड़ियां ज्यादतियां की हैं, तो मैं बदला लेना चाहता हूं। तो रब ताला फरमाएगा, इसने तो इतने गुनाह किए हैं, इसने तो इतनी जुल्म ज्यादतियां की हैं कि इसके नामा आमाल में कोई नेकी बची नहीं जो तेरे आमाल नामा में मैं डाल दूं। तो वो बंदा कहेगा, मौला, अगर इसके पास नेकी नहीं है तो मेरे पास गुनाह तो है, मौला मेरे गुनाह इस पे डाल दे। तो उस वक्त परवरदिगार फरमाएगा, फंजुर फिल जिनाने, ऐ बंदे मेरी जन्नत की तरफ जरा देखना। जब बंदा जन्नत की तरफ देखेगा तो कहेगा, मौला ये जन्नत किसे नबी के लिए बनाई है, किसे सिद्दीक के लिए बनाई है, या शहीद के लिए बनाई है? तो रब ताला फरमाएगा कि मैंने ये जन्नत उसके लिए बनाई है जो जन्नत की कीमत अदा करेगा। कौन है बरादरान इस्लाम जो मेरे समेत जन्नत की कीमत अदा कर सकता है? हत्ता कि हदीस पाक में आता है, मौद सौत मिनल जन्नत खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, एक छड़ी के बराबर जमीन जन्नत वाली, और दुनिया वमा फीहा में जो कुछ है वो एक तरफ हो, और छड़ी रखने के बराबर जो जगह है जन्नत में वो एक तरफ हो, तो फिर भी जन्नत की कीमत अदा नहीं हो सकती। हम जन्नत की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो जन्नत की कीमत अदा करेगा, बंदा कहेगा, मौला मैं तो जन्नत की कीमत अदा नहीं कर सकता। तो रब ताला फरमाएगा, जन्नत की कीमत तेरी पॉकेट में है, तेरी जेब में है। मौला मेरी जेब में और जन्नत की कीमत? तो उस वक्त रब ताला कहेगा, हाँ हाँ अंत तमलिकुहु, तेरी पॉकेट में है, तेरी जेब में है। तो बंदा कहेगा, मौला वो क्या है? रब ताला फरमाएगा, बिअफ़्विका अन अख़ीका, इस भाई को माफ करना तेरा काम है, और जन्नत में पहुंचाना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला बंदों की सुलह करवा रहा है, और एक बहाना तलाश कर रहा है, क्योंकि वो बंदा मुझसे तलब करे, माफी तलब करे, तो मैं उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दूं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।